क्लाउड चर्चा में आज का हमारा टॉपिक है एजोर डीएनएस। हमको आज समझना है और डिस्क्राइब करना है फंडामेंटल्स के हिसाब से एजोर डीएनएस। तो एक जल्दी से डीएनएस को रिव्यू कर लेते हैं। डीएनएस किस काम आता है ये तो हम सबको पता ही है। आया नेम को आईपी बनाने में और आईपी को नेम बनाने में, ताकि हमारे लिए सुविधा रहे। मान लीजिए कोई यूज़र है जो अपने ब्राउज़र बजाय कुछ भी लिखता है, जैसे कि xyz.com। क्योंकि हम सारी आईपीज याद रख नहीं सकते तो हम नाम याद रखते हैं, जस्ट लाइक फोन बुक डायरेक्टरी। नंबर याद नहीं है पर हम नाम से सेव कर लेते हैं सबके नंबर। जैसे xyz.com ब्राउज करेगा जो कि अ, इस वेब सर्वर पे एक एप्लीकेशन रन हो रही है, राइट। इसका आईपी तो पता नहीं है, कोई याद रखेगा नहीं। तो xyz.com जैसे टाइप करेगा यहाँ पहुँचने के लिए, तो जो इसका डीएनएस सर्वर है रिक्वेस्ट वहाँ जाएगी। डीएनएस बता देगा कि भैया जो तुम एक्स वाई जी ढूंढ रहे हो उसका आईपी यहाँ पे है। तो फिर यहाँ जाके उससे कांटेक्ट कंटेंट ले आएगा। ये एक सिंपल सा एक बहुत ही बेसिक आइडिया है डीएनएस का। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन मोटिव जो है वो एजोर डीएनएस समझने का है। तो रिफ्रेश करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे डीएनएस को रिफ्रेश कर दिया गया है। क्योंकि हम लोग आईपीज याद नहीं रख सकते, इसलिए हम लोग नेम याद रखते हैं। और नेम याद रखने के लिए हमको डीएनएस सर्वर चाहिए होते हैं जो कि रिजॉल्व करेगा आईपी को नेम में और हमको गाइड करेगा कि आईपी कहाँ रन हो रही है। जैसे कि यहाँ हमने xyz.com पे गए, तो डीएनएस सर्वर ने देखा xyz.com के लिए कौन सा आईपी रिजॉल्व कर रहा है, इस सर्वर का रिजॉल्व कर रहा है, तो उसने ये आईपी हमको लौटाया। और हमारा मशीन उस वेब सर्वर के पास गया और हमने ये वेबसाइट एक्सेस कर ली बहुत बेसिक तरीके से। जिस तरह से ये बनाया गया है ये हमारा इंटरनल हो सकता है, प्राइवेट, बट इसी को आप पब्लिक के रूप में भी देख सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे फिर आप अपने डीएनएस रजिस्ट्रार पे जाके अपने डीएनएस को रजिस्टर कर लेते हैं, जैसे कि गो डैडी है। वहाँ पे जाते हैं, जो दिखाते हैं ना हमारे धोनी भैया एग्जाम्पल, बिजनेस वाला, वही गो डैडी। तो गो डैडी पे जाके आपने अपना xyz.com रजिस्टर कर लिया और वहाँ पे अपने वेब सर्वर का जो पब्लिक आईपी है वहाँ रिजॉल्व कर देगा। इसका पूरा प्रोसेस होता है वो डीएनएस में, आप लोगों को पता ही होगा। हम बात कर रहे हैं एजोर डीएनएस की। अब एजोर डीएनएस क्या है? एजोर डीएनएस भी वही सेवा आपको उपलब्ध कराता है। कौन सी सेवा? होस्टिंग करने की। एजोर डीएनएस जो है वो होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड कराता है डोमेन्स को। जैसे कि हमने खरीद लिया xyz.com, हमने GoDaddy से खरीद लिया, अब हम उसको एजोर के ऊपर जाके होस्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सुविधा प्रोवाइड कराता है। हम डोमेन भी खरीद सकते हैं एजोर से, बट नॉट फ्रॉम एजोर डीएनएस। उसके लिए हमको ऐप सर्विस डोमेन में जाना पड़ेगा, वहां से हम खरीद सकते हैं। और हमें ये ऐसा करना क्यों है, मतलब क्या फ़ायदा है ऐसा? GoDaddy पे बढ़िया तो चल रहा है, दिक्कत क्या आ रही है, क्यों करना है हमें ऐसे? तो उसके पीछे ये कई हमने बेनिफिट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये सारे बेनिफिट्स हैं जो हमको मिलते हैं अगर हम एजोर डीएनएस को यूज़ करते हैं। पहली बात, अगर हम अपने डीएनएस को एजोर पे होस्ट कराते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये हमारा पोर्टल है। हम जाते हैं यहाँ लिखते हैं एजोर, बस प्राइवेट भी है और ये हमारा पब्लिक वाला है। यहाँ पे जाके हम क्रिएट कर सकते हैं अपने डीएनएस जोन्स। ठीक है, और हमको अगर खरीदना है तो हम ऐप सर्विस डोमेन्स में जाके खरीद भी सकते हैं बट एजोर डीएनएस से नहीं। पहले यहाँ पे हम एजोर डीएनएस लिखते थे तो ये आता था, बट इन्होंने भी इसको चेंज करके सिर्फ डीएनएस जोन में कन्वर्ट कर दिया है। डीएनएस जोन ये हमारे पब्लिक हैं, ये हमारे प्राइवेट हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाके होस्ट करा सकते हैं अपने डोमेन को, और यहाँ से नेम सर्वर लेके अपने, अगर हमारा गोडेडी से है तो गोडेडी में जाके हमारे यहाँ के एजोर के नेम सर्वर को वहाँ जाके अपडेट कर देंगे, तो हमारा होस्ट हो जाएगा एजोर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे। बट हमारा वही सवाल है, क्यों किया जाए ऐसा? क्यों करें, क्यों अपने सर पे इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा काम लें कि भैया वहाँ से उठा के यहाँ होस्ट कर दें? तो इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो हमको मिलते हैं एजोर पे होस्ट कराने। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है रिलायबिलिटी।
रिलायबिलिटी क्या है, ये हम देख चुके हैं। कितना रिलायबल है, जैसे कि आपका दोस्त कितना रिलायबल है आपका दोस्त। अगर व्यवस्था बनानी है तो आ जाएगा, बट अगर काम पड़ा तो नहीं आएगा तो रिलायबल नहीं है, इसको ऐसे समझिए। रिलायबिलिटी मतलब कि जब आप उसको एक्सेस कर रहे हैं वो एक्सेस हो जाए, वो रिलायबल है। अगर कुछ फेलियर होता है तो उससे बाहर आ जाए ऑटोमेटिकली। ये आपने फेलियर की भी व्यवस्था कर रखी है, जैसे कि हाईली अवेलेबल सिस्टम्स जो होते हैं। तो ये रिलायबल होता है। रिलायबल क्यों है इतना ज़्यादा? क्योंकि एजोर के ऊपर है, और एजोर का हमको पता है कितना बड़ा इंफ्रा है। पूरा वर्ल्ड वाइड हजारों डेटा सेंटर्स हैं, मोर देन 100 रीजन्स में फैला हुआ है। तो वो व्यवस्था है, इसलिए रिलायबल है इसका। और परफॉर्मेंस भी बेहतर देता है। परफॉर्मेंस बेहतर क्यों देगा भाई एजोर वाला? इसमें ऐसा क्या है? क्योंकि ये एनी कास्ट यूज करता है, यानी कि जो भी सबसे पास सर्वर है, डीएनएस सर्वर है लोकेटेड, वहां आपको आपकी रिक्वेस्ट डाइवर्ट कर देगा। तो ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स तो चेंज होती नहीं है। अगर पास में है तो टाइम कम लगेगा, तो लेटेंसी कम होगी, तो परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। फिर है सिक्योरिटी। अब एजोर हमको बहुत सारी सुविधाएं देता है, तभी इतना चल रहा है। इतना बड़ा क्लाउड है माइक्रोसॉफ्ट का। जैसे कि आरबैक जो होता है, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। तो आप गोडैडी में जाओगे, किसको भी आपको कुछ करवाना होगा तो आपको शेयर करना पड़ेगा आईडी पासवर्ड, एक यूज़र बनाना पड़ेगा, जो भी है। बट एजोर के अंदर क्या है कि आपका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा एनवायरनमेंट एजोर पे है। और गवर्नेंस के लिए आप सबको उतना ही एक्सेस देते हो जितना उनको चाहिए होता है, परमिशंस। वो होता है आरबैक के थ्रू। तो यहाँ पे ये एजोर के जितने भी इनबिल्ड फीचर हैं गवर्नेंस के, जैसे कि आरबैक, वो यहाँ पे अप्लीकेबल हो जाता है। लॉगिंग, जैसे कि एक्टिविटी लॉग जो होता है, अगर आप कुछ भी करते हो एजोर के ऊपर, उसके एक्टिविटी लॉग बन जाता है। एनी कॉल टू द एपीआई उसका ही एक्टिविटी लॉग बन जाता है। तो यहाँ से आपकी मॉनिटरिंग भी हो रही है, आपको पता भी चल रहा है कौन एक्सेस कर रहा है, क्या एक्सेस कर रहा है, क्या चेंज हुआ है, और कौन कर सकता है, ये आप डिसाइड कर रहे हो। तो ये एक सिक्योरिटी फीचर हो गया। दूसरा, आप रिसोर्स लॉक भी यूज़ कर सकते हो। आप पूरे रिसोर्स ग्रुप को लॉक लगा सकते हो, सब्सक्रिप्शन को लॉक लगा सकते हो, जिससे अननोइंगली कोई डिलीट ना कर पाए। रिसोर्स लॉक्स। तो ये सारे सिक्योरिटी फीचर्स आपको मिल जाते हैं। फिर ये ईज ऑफ यूज हो जाता है, मैनेजमेंट के लिए ईजी हो जाता है, क्योंकि आपको बार बार यहाँ वहाँ नहीं घूमना है। ये भी एजोर से मैनेज हो जाएगा, आपका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी एजोर से ही मैनेज हो रहा है, एक ही पोर्टल से हो जाएगा। अब एजोर से कर रहे हैं तो अगर आपके पास खिलाड़ी लोग हैं तो वो बिना पोर्टल पे जाए सीएलआई से कर देंगे, पावरशेल से कर देंगे, है ना? तो मैनेजमेंट आपका इजी हो जाता है। एक तो एक ही जगह पे आपको जाना है, बार बार जगह नहीं जाना है, ज़्यादा यूजर नेम पासवर्ड यूज़ नहीं करने हैं। क्योंकि जिस यूजर नेम पासवर्ड से आप एजोर मैनेज कर रहे हो, उसी यूजर नेम पासवर्ड से आपका डीएनएस मैनेज हो जाएगा, पोर्टल से हो जाएगा, और कमांड लाइन से भी हो जाएगा, पावरशेल से भी हो जाएगा। फिर है कस्टमाइजेबल वीनेट्स। जो एजोर डीएनएस होता है, ये आपके प्राइवेट डीएनएस को भी सपोर्ट करता है। ऐसा नहीं है कि आपको पब्लिक ही चाहिए। जो मैं दिखा रहा था आपको, एजोर पे प्राइवेट डीएनएस भी है। तो आपने प्राइवेट डीएनएस जोन भी बना सकते हो, और उसको लिंक कर सकते हो अपने वर्चुअल नेटवर्क के साथ, और अपने अपना नाम दे सकते हो वीएम को। आपको एजोर के दिए गए नामों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। अगर आप डीएनएस सर्वर होस्ट नहीं करना चाहते, प्राइवेट डीएनएस जोन बनाइए, उसको लिंक करिए, ऑटोमेटिक भी हो सकता है। वो जो भी आप वीएम बना रहे हो, ऑटोमेटिक वहां जाके रजिस्टर हो जाएगी। तो ये भी एक फीचर है। आप एलियस रिकॉर्ड्स भी बना सकते हो एजोर डीएनएस के ऊपर। तो इसमें क्या है कि जैसे आपने एलियस रिकॉर्ड बनाया किसी भी पब्लिक आईपी एड्रेस का, चाहे वो सीडीएन का हो, या ट्रैफिक मैनेजर का हो, या किसी भी सर्विस का जो पब्लिक आईपी है, उसका आपने एलियस रिकॉर्ड बनाया, तो अगर वो चेंज होता है तो वह ऑटोमेटिक वहाँ भी चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आपको इसकी भी ये भी बेनिफिट मिल जाता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं, और जिससे हम जिसकी वजह से हम लोग एजोर डीएनएस यूज़ करते हैं। और एजोर का डीएनएस खरीदने के लिए आपको डीएनएस पे ऐप सर्विस पे जाना पड़ता है, पहली चीज़। डीएनएस जोन पब्लिक के लिए है, प्राइवेट जोन ही बना सकते हैं। प्राइवेट जोन को हम लिंक कर सकते हैं, ऑटोमेटिक आपकी ईवीएम रजिस्टर हो जाएंगी। तो यही है फंडामेंटल्स के हिसाब से एजोर डीएनएस। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, वो हम पकड़ेंगे 104 या 700 में। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, मज़े करते रहिए।